दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है लोगों को, जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन ठीक होने के बाद लोगों को जो तकलीफ़ है, जो समस्या है, जो परेशानी है, इवन देखा ये जा रहा है कि आफ्टर 2 मंथ्स, 1 मंथ और 3 मंथ्स, इवन द 6 मंथ के बावजूद भी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इवन दिमागी दौरा या दिल का दौरा, या फिर उनको और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। लेकिन उस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि हम एक महामारी को डील कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी है और बहुत क्राइसिस में है, और पेशेंट की तरफ एक अटेंशन और उसके जो और सिम्टम्स हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है ये जानना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप मतलब सब्सक्राइब करिए, चैनल को आइकन बेल हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ जो हम क्लिनिकल हेल्थ एजुकेशन देते हैं आपको, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन केवल आपके फेफड़ों को चपेट में नहीं लेता है, फेफड़ों के साथ साथ आपके दिल को भी चपेट में लेता है। आपका जो कार्डिक फंक्शनिंग है वो भी बदल जाती है, बीपी में बदलाव आता है, पल्स रेट में बदलाव आता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आती है, किडनी भी इन्वॉल्व होती है, आपका लिवर भी इन्वॉल्व होता है और जीआई ट्रैक्ट टोटल इन्वॉल्व होता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको स्वेलिंग आ गई है, कुछ लोगों को डायरिया, डिसेंट्री हो जाते हैं, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ लोगों को इवन देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लंबे समय तक स्लो डिप रहता है। और यदि आपका ऑक्सीजन लेवल लंबे समय तक कम रहेगा तो आपके दिल और दिमाग को तकलीफ़ होगी, बीमारियां होंगी, क्योंकि आपके बॉडी के कुछ यदि हिस्सों को सफिशिएंट ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो उसमें टिश्यू के और ऑर्गेन्स के इम्पेयर्ड होने के, डैमेज होने के और उसकी फंक्शनिंग के बदलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये बोलूँगा कि कोविड-19 इन्फेक्शंस का जब आपका एक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाता है, यानी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, और जब आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप ठीक हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि क्लिनिकली रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा, यदि आपका पल्स रेट एबनॉर्मल है, ऑक्सीजन का लेवल लगातार यदि आपका डिप रहता है, आपको जॉइंट पेन रहता है, आपको थकान रहती है, आपके स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपको हो गया है, और आप चिड़चिड़े रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, एंजाइटी आपको बनी रहती है, और आप लोगों के साथ मिक्स नहीं कर पाते, इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपको फिजिशियन से मिलने की आवश्यकता है। उसमें आपका एक ईसीजी, आपका क्लॉटिंग ब्लीडिंग टाइम्स, प्लस आपका सीआरपी क्वांटिटिव, डी डाइमर और दूसरे कुछ पैरामीटर हो सकते हैं जिनको कि डॉक्टर एग्जामिन करके समझ सकते हैं। यदि आपका सीआरपी स्टिल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको बॉडी में स्वेलिंग है, आपको पीटीआईएनआर यदि बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको सफोकेशन होती है, घबराहट होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम है, तो फिर आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी की ज़रूरत होगी, यानी इकोस्पिरिन या स्टेटिन टाइप्स के जो मेडिसिन है वो आपको 40 डेज से 3 मंथ तक दिए जा सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स। दूसरे लेवल पे फिर आपका टैकीकार्डिया है, यदि आपका पल्स रेट लगातार हायर रहता है तो आपको बीटा ब्लॉकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स आपको बीटा ब्लॉकर देंगे जो आपके ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके पल्स रेट को भी स्टेबलाइज करेंगे, जिससे आपको स्लीपिंग इंड्यूस करने में मतलब मदद मिलेगी और आप एक एंजाइटी वाले स्टेट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आता है कि यदि आपको होल बॉडी में स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, पेन बना रहता है, तो आपको HCQS या कोई सेरिसोपेप्टिडेज एंजाइम्स जो कि स्वेलिंग को सबसाइड करते हैं वो दिए जा सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर कुछ दूसरी मेडिसिन्स हो सकती हैं जिनकी सपोर्ट से आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी, आपके नर्व्स की मोबिलिटी और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है होल बॉडी में उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। उसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी, कैल्शियम और इकोस्प्रिन टाइप ऑफ द मेडिसिन कैन हेल्प अलोंग विद द ब्लड प्रेशर मेडिसिन। अब हम दूसरे पैरामीटर पे आते हैं कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होने के बाद कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद डायबिटीज़ हो जाती है, यानी उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको भी मॉनिटर करने की आवश्यकता है, उसकी मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, परहेज़ करने की आवश्यकता है, वॉक करने की आवश्यकता है और अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। तो आप अपने ब्लड प्रेशर, आप अपना शुगर लेवल, सोडियम, ऑक्सीजन लेवल,
पल्स लेवल, इन सब को रेगुलेट करने के साथ साथ अच्छा फूड लें, पॉजिटिव विल पावर रखें। हो सकता है कि 3 to 6 मंथ आपको लग जाए पूरी रिकवरी में, या फिर 4 से 6 वीक्स भी आपको लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शंस के दौरान इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जब आपकी बॉडी ने दिया तो कितनी एबनॉर्मलिटीज़, कितना चैलेंज और कितने बायोकेमिकल चेंज और मेटाबॉलिक चेंज कहो या फिजियोलॉजिकल चेंज आपकी बॉडी ने डील किए। उसके बाद ये ज़रूरी है कि ये सुपरविज़न में आप आएँ, अदरवाइज़ एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क आपके साथ जुड़ा रहता है। जैसा कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब लगातार ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा पल्स रेट बढ़ा हुआ था, बीपी बढ़ा हुआ था, मतलब कार्डिक अटैक हो गया, कार्डिक एमआई हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या फिर आप कई बार सुनते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो गया, इस कारण दिल या दिमाग का दौरा पड़ गया। तो इन सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। कोविड-19 एक बीमारी नहीं है, वो एक सिंड्रोम है, एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ग्रुप है, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है, और ठीक होने के साथ साथ वो एक कॉम्प्लेक्स, वो एक सिंड्रोम, वो बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है, बहुत सारी परेशानियां छोड़ जाता है। तो उसको इस तरीके से डील करने की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ।